गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपको एक पर्सनल लाइफ में हम अपनी सफलता को निश्चित करने के लिए कैसे प्लानिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि हमारे अपने ही मन में कुछ सवाल उठते हैं और कुछ जिज्ञासाएं हैं जो उठती हैं। उन जिज्ञासाओं को हमको सुनना चाहिए और उन जिज्ञासाओं में से जो कुछ हमको आगे ले जाने वाली या अच्छी सफलता प्राप्त करने वाली जिज्ञासाएं हैं, उनको अपने मन में या फिर कागज़ पर लिख लेना चाहिए कि मेरे मन में इन फ्यूचर क्या करने की, कैसा होने की, कैसा दिखने की, कौन मेरा मॉडल रोल है, मैं वैसा बनना चाहता हूँ। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं भी उस आदमी जैसा बनूं। तो उस आदमी तो ज़्यादा आदमियों को चुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में 2-3 आदमी भी हैं तो भी उसमें से एक चुनना है और वो क्या काम करता है उसके बारे में, उसकी कैरियर के बारे में, उसकी सफलता के बारे में वो सब कुछ जानकारी प्राप्त करना है। प्राप्त करने के बाद उनको अचीव करने के लिए मेरे में क्या कमी है उनको नोट करना है और उन कमियों को, दैट इज कॉल्ड इन आवर लैंग्वेज, गैप एनालिसिस करना है कि वो कौन सी मेरी सबसे 10 चीज़ें हैं। अगर मैं किसी एक चीज़ में 80%, 90%, 60% ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ तो उसको 100% करना है। उसके बाद 10 में से अगर आपने एक एक्टिविटी को 100% प्राप्त कर लिया तो आपने 90% में 10% आपने अचीव कर लिया। फिर नेक्स्ट दूसरी एक्टिविटी देखनी है कि वहाँ पहुँचने के लिए मेरी जो एक एक्टिविटी है वो 30-40% चल रही है तो उसको एलिब्रेट करके उसको अचीव करने के लिए फिर हमको अपने हिसाब से, अपनी यथासंभव शक्ति से चीज़ों को जान कर, समझ कर, पढ़ कर, किसी से बात कर 100% अचीव करना है। इसी तरीके से हमारा फिर जो 20% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, 40% हो जाएगा, 50%, और एक दिन ऐसा होगा कि 100% हम अपने कार्य में सफल होंगे। क्योंकि कोई भी सफलता वो एकदम हमारे सोचने से हमको नहीं मिल जाती है। हमको उसके लिए कार्यशील रहना पड़ता है, सतत कार्यशील, जिसको हम अंग्रेजी में कंसिस्टेंसी कहते हैं। सततता उसमें बनाए रखना होती है तो एक दिन ज़रूर हम उसमें सफल होंगे। बाकी हम जो इस बीच में जो हम काम कर रहे हैं, जो मिल रहा है हमको, उसको भी करना है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए उस पर ज़रूर एक टाइम निकाल के काम करना है। तो हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे और हमारी जो मनचाही मंजिल है वो हमको मिल जाएगी। लेकिन यदि आप कंफ्यूज हैं, आप मंजिल ही तय नहीं कर पाए तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे या उससे भी और कम हो जाएंगे। इसलिए ये जीवन का मूल मंत्र है कि आपको एक, जैसे ही आप में सोचने की शक्ति आती है या सोचते हैं कि मेरे को नहीं, ये यहाँ तक तो पहुँचना ही है, वो टारगेट फिक्स करेंगे
टारगेट फिक्स करने के बाद उस टारगेट की प्राप्त करने के लिए किस स्तर की जानकारी या बॉडी या जो भी उस टारगेट को अचीव करने के लिए चाहिए तो उनको नोट करेंगे। और वही है कि उनको धीरे धीरे हम पॉइंट वाइज पॉइंट, और ये जीवन का मूल मंत्र है कि जो आसान काम है या जो आसान टारगेट है उसको तो अचीव कीजिए, फिर आपका मनोबल बढ़ता जाएगा। दूसरा टारगेट जो नियर है या उसमें कुछ परसेंटेज काम हो चुका है उसको पकड़िए, उसको पूरा करिए, तो आपका हौसला इतना बढ़ जाएगा कि लास्टली हार्ड से हार्ड टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे और जीवन में सक्सेसफुल अपना लाइफ व्यतीत करेंगे। जीवन तो ऐसे भी व्यतीत हो जाता है, सभी का होता है। जो इस दुनिया में जीवन प्राप्त करता है वो निश्चित है कि मृत्यु भी प्राप्त करता है। लेकिन इस जीवन काल में अगर हमारा मन तृप्त रहता है और हमारा मन हमेशा ही रहता है कि मेरे को भी ये बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था, तो ऐसे नहीं बन पाएंगे। आपको लगातार सतत, और इन कार्यों के लिए मैं फिर आपसे अपील करता हूँ कि आपके एक दो गुरु जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपको सही सलाह देते हैं, वहाँ भी आपको अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है और बिना ज्ञान के सफलता नहीं मिलेगी। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ कुछ विचारों के साथ। देखते रहिए और सुनते रहिए अंतल मल्टीवाइजर वीडियो। और मैं फिर अपील करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को और जो भी परिचित हैं उनको ये मेरा YouTube वीडियो का शेयर लिंक कीजिए और उनको ज्वाइन कराइए, क्योंकि अभी मैं आपको जो भी कह रहा हूँ, जो भी सुना रहा हूँ, वो आप ही मेरे को सशक्त कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करके या करके मेरा मनोबल बढ़ा के। और मैं सभी को ये कहता हूँ कि सभी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ टारगेट रखें, उनको अचीव करें और सलाह लेकर अचीव करें, क्योंकि जो समस्या है मेरे हिसाब से समस्या कुछ नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन वर्ल्ड। लेकिन अगर हमको किसी कार्य की, किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तभी वो प्रॉब्लम है। और सभी समस्याओं के संसार में एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमको उस समस्या से खुद नहीं जूझना चाहिए। वी हैव टू हायर ए एक्सपर्ट। एक्चुअली मैंने जो ये सब चीज़ें सीखी, मैंने सीखा एक जगह, मैंने एक कोट पढ़ा कि इफ़ आई एम हैव ए फियर, अगर मैं बीमार हूँ तो मेरे को वरीड नहीं होना चाहिए। माई डॉक्टर हैव टू वरीड because he is the expert and I am taking the services of him and I am paying him. So ask him, why I having the fever, come to me, or I am coming to you, clean it. I am worried, I am suffering, you are my consultant, I am paying. That is your liability. So how can I be fever? So इस तरीके से अपना काम करिए। और जो हमको ये भगवान ने ये मनुष्य रूपी जीवन प्रदान किया है, उसको सफलतापूर्वक जीवन यापन कीजिए। धन्यवाद।